Yes, hello students, good morning. So today we will continue trigonometric identities. हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो बेसिक जो थे, जो तीन आइडेंटिटीज थी बेसिक, वो हमने पढ़ ली थी। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कि इसको साइन थीटा की टर्म में, कॉस थीटा की टर्म में, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, इन सब की टर्म में कैसे लिखा जाए। तो यहाँ पर एक टेबल बन रखी है, मैं इस चीज को आपको एकदम तरीके से समझा देता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा और आपको पता भी पड़ जाएगा कि ये चीज हम लाए कैसे। तो देखो, सबसे पहले साइन थीटा को साइन थीटा की टर्म में लिखना, तो साइन थीटा लिखेंगे। साइन को कॉस थीटा की टर्म में लिखना है, तो हमने वहां एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने क्या पढ़ा था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा था। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जब स्क्वायर यहां जाएगा, इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहां क्या हो जाएगा? रूट। तो साइन थीटा को हम किसकी टर्म में लिख सकते हैं? रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी टर्म में भी हम लिख सकते हैं। ओके, ये तो था कॉस थीटा। अब टेन थीटा की टर्म में कैसे लिखें? अब मैंने वहां ये भी बताया था कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं इसको? सेक थीटा, ये रूट में है तो यहां क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस थीटा। जब मैं 1 बाय कॉस थीटा लिखूंगा तो कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचा क्या? सिर्फ साइन थीटा। तो साइन थीटा को किसकी टर्म में? टेन थीटा की टर्म में लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। सेम टू सेम कॉट थीटा में देखिए, 1 बाय रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 बाय कोसेक थीटा। 1 बाय कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये भी हमने पढ़ा था। सेक थीटा की टर्म में देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जब साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 बाय कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसर। ऐसे वैसे 1 बाय कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये भी हमने पढ़ा था। अब वैसे ही वैसे कॉस में भी है, टेन में भी है, कॉट में भी है, सेक में भी है, कॉसेक में भी है। अब मैं कोई भी रैंडमली एक उठा लेता हूं और आपको बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किया क्या है। जैसे कि मैं ये ले लेता हूं, ओके, टेन थीटा का कॉस थीटा की टर्म में, तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है? साइन थीटा। हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया? टेन थीटा। यहां तक समझ में आ गया? ये चीज थी कंप्लीटली क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जाता हूं। ओके, सो आप इसको अपन इरेज कर देते हैं और अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, इसको प्रूव करना है। प्रूव दैट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा सेक थीटा। ठीक है, हमको LHS कुछ दे दिया है और RHS ये दे दिया। अब ये इज इक्वल टू ये प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कोई एक साइड ले लेते हैं हम, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ओके,
LHS, इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और मैं RHS लिखूं तो राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये प्रूव करना है, तो cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं cot थीटा को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? cos थीटा बाय sin थीटा। सिंपल टर्म में हम अगर लिखें तो ये लिख सकते हैं, प्लस 1 बाय cos sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब जब इसका एलसीएम लूं, इसका मैं क्या करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? sin थीटा cos थीटा। ठीक है, और जब ये साइन का साइन छोड़े तो क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा प्लस cos का cos से गया sin स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। थीटा इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या होगा? 1 बाय sin थीटा cos थीटा आ गया। तो मैं 1 बाय sin थीटा क्या लिख सकता हूं? cosec थीटा। और 1 बाय cos थीटा क्या लिख सकता हूं? sec थीटा। हेंस प्रूव, हमारा cosec थीटा sec थीटा क्या हो गया? प्रूव। यहां तक समझ में? कोई डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट, आई हैव गिवन माय व्हाट्सएप नंबर इन डिस्क्रिप्शन एंड ईमेल आईडी आल्सो, सो यू कैन मेल मी और यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियोज का कैसे होएगा। एक और क्वेश्चन देख लेता हूं। 1 बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये गिवन, हमको ये प्रूव करना है, इससे हमको ये करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं? मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और ये जब इससे कट गया तो इधर क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा, 1 से मल्टीप्लाई होके, प्लस ये इससे कट गया 1 प्लस साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा माइनस के साइन थीटा से क्या होगा? कट गया। 1 प्लस 1 2 बाय, इसको क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया? 2 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा 2 sec square theta। यहां तक समझ में आया? एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन मेल मी। ठीक है, तो ये तो था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो हमने अभी तक पढ़ा, उस पे क्वेश्चंस। अब इस पे और क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन मेल मी। सो हम नेक्स्ट करते हैं इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं की बात करें कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और जो एक्यूट एंगल होगा, उसका जो एक्यूट एंगल होगा, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो और ये इन दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90। तो ये दोनों 90 थी, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए। तो मैं इसको ले लेता हूं ए बी एंड सी। ठीक है, मैंने ये ले लिया ए बी एंड सी।
अब जब एक्यूट एंगल की बात करें, जब हम एक्यूट एंगल, तो जो ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ओके, ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, और हम अब चेक करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर जब साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा तो क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूं इसके लिए साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा को। अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूं, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेनस ये रहा, तो मैं क्या लिखूंगा BC बाय BA, ठीक है। ये तो क्या हुआ साइन 90 माइनस थीटा। अगर मैं बात करूं कॉस 90 माइनस थीटा, अगर मैं बात करूं cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे बेस अपन हाइपोटेनस। बेस कितना है AC, हाइपोटेनस कितना है BA, AC अपन BA। ओके, फिर नेक्स्ट साइन cos 10 90 माइनस थीटा, क्या लिखूंगा 10 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर BC बेस AC, BC अपॉन AC, ठीक है। ये 10 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट देखते हैं cot 90 माइनस थीटा, क्या होगा cot 90 माइनस थीटा, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस कितना है AC अपन BC। नेक्स्ट वहां लिखता हूं मैं cot sec 90 माइनस थीटा, ठीक है। sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए sec 90 माइनस थीटा हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस कितना है ये, बेस कितना है ये रहा, तो लिख दो हाइपोटेनस अपन बेस। तो BA अपन AC, ठीक है। और लास्ट कौन सा है cosec 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा BA अपन BC। ये तो था 90 माइनस थीटा के लिए। अब हम थीटा के लिए चेक करते हैं। थीटा के लिए चेक करूं तो सबसे पहले साइन थीटा के लिए चेक करूं। साइन थीटा के लिए जब चेक करूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, AC अपन BA, AC अपन BA, ठीक है। ये क्या आएगा AC अपन BA। अब नेक्स्ट बात करते हैं cos 90 माइनस थीटा के लिए। जब cos 90 माइनस थीटा के लिए, अब जब हम cos 90 माइनस थीटा की बात करें तो AC बाई BA है। जब AC बाई BA है तो मैं इधर लिखता हूं cos थीटा की बात करता हूं। cos थीटा की बात करूं तो क्या आएगा cos थीटा बेस अपन हाइपोटेनस BC अपन AB, BC अपन AB। अब यहां कुछ कॉमन दिख रहा है हमको, BC अपन BA देख लेते हैं। ओके, अब कुछ कॉमन दिख रहा है हमको, साइन 90 माइनस थीटा BC अपन BA, cos थीटा BC अपन BA, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AC बाई BA, AC बाई BA साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, एंड cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। अभी कैसे हम चेक कर लेते हैं। अब साइन और cos का देख लिया, अब tan का देख लो। यहां मैं tan का लिखता हूं, tan थीटा, tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है AC अपन BC,
ये किसके इक्वल है, कॉट 90 माइनस थीटा। अब कॉट थीटा देख लेते हैं, कॉट थीटा क्या होगा, BC बाय AC। सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, BA बाय BC। और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, BA बाय AC। अब ये कैसे आई, ये तो समझ में आ गया सबको कि ये चीजें कैसे आई है, ठीक है। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब सब चेक करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा BC बाई BA, BC बाई BA किस में आ रहा है, कॉस थीटा में। तो मैं इसको इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। कॉस 90 माइनस थीटा AC बाई BA, AC बाई BA, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। यहां पर लिख रहा हूं मैं साइड में, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा BC बाई AC, BC बाई AC किस में आ रहा है, कॉट थीटा में। जब BC बाई AC कॉट थीटा में आ रहा तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, कॉट थीटा। मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। जब एक थीटा पीछे की तरफ 90 से कम, मतलब थीटा कम हो रहा है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। कॉस 90 माइनस थीटा किस में हो जाएगा, साइन थीटा में। tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा। ये सब यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बता दी। sec 90 माइनस थीटा किस में हो जाएगा, sec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा। एंड cosec 90 माइनस थीटा, sec थीटा। तो ये था इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर इसके रेशियोज। इसका मतलब किस तरीके से हम निकालेंगे, मतलब किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपको ये और भी कंप्लीट तरीके से समझ में आ जाएगा और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो थैंक यू।